आजकल यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूज चल रही है वो है जी, ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था। और मेरी अक्ल ये देख करके हैरान है कि या अल्लाह, ये हर मर्तबा हमारी धरती पर इस किस्म की हिमाकतें क्यों देखने को मिलती हैं। मनशियात के हवाले से, कत्ल के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से, और वहां पर जीरो टॉलरेंस है और इस्लामी कवानीन के तहत वहां पर सजा दी जाती है। और हाफिज सईद का राइट हैंड था, वैसे हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड भी हो सकता था, पता नहीं लोग राइट हैंड क्यों कहते हैं, बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी तो काम करते हैं ना। मैं ये हाफिज सईद का राइट हैंड मैन होता था कि हाफिज सईद जितनी भी प्लानिंग करता था इसके थ्रू करता था। इस पर बहुत सारे अटैक्स, यानी कि इंडिया की आर्मी के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस पे बहुत सारे हमले कराने का आरोप भी था। जैसे कह रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, हो सकता है राइट हो या लेफ्ट हो। बहरहाल हाफिज सईद का साथी बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त उसको गोलियां मारी गई, और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है। तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बात सारी ये कि अब इस तरह के लोगों को भी अगर पाकिस्तान की एजेंसीज अगर मार रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है, और का नाम इसका अबू कासिम बताया जा रहा है, और रावलकोट में बताया जा रहा है कि मारा गया है। मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए इसको गोलियां लगी हैं, गोलियां मारी गई हैं, वहां की भी जो है वो आप सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जाहिर वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं, तो होने चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। फिलहाल तो बात अगर हम करें चित्राल की और बोले तो टीटीपी की। जी हाँ, टीटीपी जो है वो अपने काफी सारे जो है वो बाराती लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर साइड से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने कुछ जो गांव और विलेजेस हैं वो भी कैप्चर कर लिए हैं, वो भी कब्जा कर लिए हैं। मगर हमारी एजेंसी क्या कर रही है, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और बाकी हमारे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हैं, और वो वहां से बैठकर देख सकते हैं, बता सकते हैं, या उनको खबर मिल सकती है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर हमारी एजेंसी वालों को पता क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो शाहरुख की नई मूवी आई है जवान, शायद वो देखने में लगे हुए। लेकिन खैर मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, पहले जरा टीटीपी वालों को देख ले तो ही अच्छा होगा। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी दरअसल अफगानिस्तान में जाके तो मार कुटाई कर नहीं सकते, क्योंकि फिर जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो भी नाराज होगी, और इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स मजीद जो है उसके बीच में मजीद टेंशन आ जाएगी। तो हो सकता है कि कोई पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई उनके यहाँ वहां कोई भेजा गया हो, और उसने वहां जाके कहा कि जाओ जाओ और वहां जाके कब्जा कर लो। तो इस वजह से बहुत से जो टीटीपी वाले हैं वो यहाँ आ गए हैं, और हो सकता है कि अब यहाँ पर उनको जो है वो कुट लगे या मार कुटाई हो। लेकिन फिलहाल बाहर इस वक्त तो टेंशन है, और बहुत नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ ये कि टीटीपी वालों का, बल्कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। अब बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं खैर जो मान ही नहीं रहे, उनका कहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त फौज को और खास तौर पे आर्मी चीफ को जो है वो खास तवज्जो देनी चाहिए। अफगानिस्तान की साइड पे बॉर्डर की को देखें, और जाकर ये देखें कि जी कैसे ये टीटीपी वाले इधर आते जा रहे हैं, और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि कब्जा भी करते जा रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक बात है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, कुछ साल पहले स्वात में इसी किस्म की सिचुएशन हुई थी, और मुझे याद है कि बहुत से लोग स्वात से इस्लामाबाद की तरफ आ गए थे, और बल्कि एक तो हमारे घर पड़ोस में भी आके रहने लगे थे वो लोग, क्योंकि वहां पर उनके घर में रहना मुश्किल था, और उन लोगों ने इस्लामाबाद में आकर जो है वो अपार्टमेंट्स और घर जो थे वो रेंट पर ले लिए थे, और वहां पर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा करके वो मसला हल हुआ, और दोबारा से स्वाद जो था वो एक बार फिर आराम सुकून से वहां के लोग रहने लगे। कासिम लो प्रोफाइल रखता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के कश्मीर के रावलाकोट में। ये एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई।
जिसने भी ये काम किया मैं उसको शाबाशी दूंगा, उसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे बहुत बड़ा काम किया? पहली चीज तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको आईएसआई का कवर मिला होता है, मतलब आईएसआई कवर, उनके चारों ओर आईएसआई के लोग होते हैं, उनके चारों ओर पाकिस्तानी आर्मी के लोग होते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते रहते हैं, उनके ऊपर नजर भी रखी जाती है ऐसे ही कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दूसरा, इनको सिक्योरिटी कवर भी देते कोई इन्हें मार ना जाए, क्योंकि इंटर टेररिस्ट ग्रुप राइवलरी भी होती है। ये अगर ज्यादा ऊपर उठ रहा है क्योंकि फंडिंग इसके पास आनी शुरू हुई तो दूसरा बंदा मर पाएगा। ये किसने काम किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात याद रखिए, ये इंडिया का दुश्मन था और इंडिया जहां भी होगा, जिस जगह होगा, अंदर घुस के मारेगा। अब बोला था ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि अंदर घुस के मारेंगे। जरूरी नहीं हर बार प्लेन जाए, आदमी भी जा सकता है और मार के आ सकता है। अब तक नहीं पता, अननोन थे जिन्होंने मारा है, लेकिन ये बात है इंडिया के दुश्मन जहां होंगे मार के छोड़ेंगे, इनको बचने नहीं देंगे। ये जमात उद दावा के फाउंडर और लश्कर तैयबा के फाउंडर, जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका खास था सबसे बड़ी चीज। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार बोलती थी हमें नहीं पता जी अबू कासिम कहाँ है, हमारे पास नहीं है। आप पता लग गया कहाँ है, ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि और आतंकी कहाँ है, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी आपको बहुत सारे हुए थे, पता लगे थे। अच्छा, ये चीज ये भी पता लग रहा है कि कितना सपोर्ट पाकिस्तान सरकार देती है इन आतंकवादियों को। इन्होंने जो किया है, जितने भी न्यूमरस एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से कई एक्टिविटीज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आके की गई थी। ये लॉन्च पैड चलाता था रावलाकोट में नहीं, और दूसरी जगह, रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये और दूसरी जगह बॉर्डर पे लॉन्च पैड चलाता था। आतंकियों को ट्रेनिंग देना, आतंकियों को लॉन्च पैड तक लाना और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कराना, इसका काम होता था। ये बहुत की आदमी था और बड़ा आतंकी मारा गया। यहाँ पे पुलिस, इसको पाकिस्तानी पुलिस बोली थी हमें नहीं पता है। अच्छा, ऐसे आदमी के साथ हमेशा 4-5 आतंकवादी रहते हैं और हमेशा ऐसे इनकी अपनी कोटरी साथ रहती है। ऐसे में घुस के मारना, पहले उस पर नजर रखना और घुस के मारना और उसके बाद गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये आदमी हमेशा लो प्रोफाइल रखता था, पता नहीं लगने देता था कौन है, ऐसे भी घूमता रहेगा, कोई ऐसी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमता था, साधारण से कपड़ों के साथ दो आदमी ऐसे ही घूमते हुए दिखते थे। ये आदमी कभी भी ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, ताकि इसको पता था कि मुझे कोई मार सकता है इसे। लेकिन इस हत्या के बाद पाकिस्तान के ज्यादातर आतंकी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इसलिए कि उन्हें डर है, कि उन्हें पता है ना कि किसने करवाया ये काम, और छोड़ेंगे तो नहीं। ये बात याद रखना, अच्छी तरह से पता है, और उन्हें भी पता है कि इससे पहले भी तो हमने मरवाए ना, इससे पहले भी मतलब हमने भी, सामने इंडिया ने नहीं, इनके दुश्मनों ने। हम सपोर्ट जरूर करते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन हम मरवाते किसी को नहीं। तुम्हारी आपस की राइवलरी है, किसने किया हमें क्या पता, लेकिन छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। सारे इमरानडूज मिल करके लाइव ट्रांसमिशंस में इमरान खान के बारे में प्रोपेगेंडा करते थे। एक मर्तबा सिर्फ ब्रिगेडियर हारिस मेरे साथ उसे एक लाइव ट्रांसमिशन में थे, मैंने धज्जियां उड़ानी शुरू की तो ये उसके बाद से एन गैन हो गए, और उसी ट्रांसमिशन के आखिर में इन्होंने शुएब शेख से मेरी शिकायत भी की थी। मैं हैरान हूं कि हमारे ये आर्मी के सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स, जिनकी इंटेलेक्ट 2 पैसे की भी नहीं है, ये किस किस्म का ऑपरेशन करने के लिए चले, और वो भी ब्रिगेडियर हारिस जैसे आदमी को लेकर के, जो कल तक बाकायदा तहरीक इंसाफ का तर्जुमान बनकर के टेलीविजन चैनल पे टेंटे कर रहा था। वो आदमी अब तक टीवी पे भी बैठ करके इन्होंने जो है वो इमरान खान के बारे में इतनी लंबी लंबी ट्रांसमिशंस भुगताई हैं, उस एक दौर में कि जब जनरल बाजवा मौजूद था, जनरल आसिफ गफूर मईशत की बहाली पर और टिस्वे बहाया करता था, वैसे DGISPR कितनी ट्रांसमिशंस मैंने भुगताई हैं। मेरे प्रोग्राम में मैंने इनको एक आध दफा के अलावा नहीं बैठने दिया। अब तक टीवी की बात कर रहा हूं, मेरे दीगर जो दोस्त थे, जितने दीगर मेरे कोलीग्स थे, दोस्त कह रहा हूं, उनके प्रोग्राम्स में ये बाकायदगी से बैठ के इमरान खान का बाजा बजाते थे।